नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। आपको बता दें कि 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमारी के चलते उनका आज देहांत हो गया। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके बेटे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस पूरे घटना की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। इसी बीच बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल की ओर से भी बताया गया है कि शिबू सोरेन को आज सुबह 8:56 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। वो लंबी बीमारी के बाद उनका जो है आज देहांत हो गया है। वहीं बता दें कि किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे और 1.5 महीने पहले उन्हें स्ट्रोक भी आया था। पिछले 1 महीने से वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहे थे और यही कारण था कि उनका आज सुबह जो है देहांत हुआ। 81 वर्षीय शिबू जो है लंबे समय से अस्पताल में नियमित रूप से इलाज करा रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 जून को अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने पर यह कहा था कि उन्हें हाल ही में यहां भर्ती कराया गया था, इसीलिए हम उनसे मिलने आए थे। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की जा रही है। शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे और उन्हें पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज सुबह देहांत हुआ और बता दें कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके आखिरी दर्शन भी करने के लिए वो अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी जो है हेमंत सोरेन का ढांढस बंधाते हुए नजर भी आ रहे हैं। हेमंत सोरेन पीएम से मिलने के बाद भावुक भी दिखाई दे रहे हैं और अपने आंसुओं को वो नहीं रोक पाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि मैंने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दी है, उनके परिवार से भी मुलाकात की है। मेरी संवेदनाएं हेमंत जी, कल्पना जी और सभी जो शिबू सोरेन जी के प्रशंसकों के साथ हैं। पीएम के एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जिसमें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वे शिबू सोरेन के बेटे भी हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अध्यक्ष के पद पर भी वो मौजूद हैं और जिस तरीके से आज उनका देहांत हुआ इससे जेएमएम के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें भी शोक की लहर है। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और 1 महीने से लाइफ सपोर्ट पर थे और यही कारण है कि आज उनका देहांत हो गया, जिसकी जानकारी खुद उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से दी। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपको कैसे पता है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। बता दें कि अदालत ने राहुल को ऐसी टिप्पणी करने से बचने की भी नसीहत दे दी है। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास इसकी कोई विश्वसनीय सामग्री मौजूद है? विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत भी दी है। वही आपको बता दें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहिए, सोशल मीडिया पर इस तरह की बात ना कहें। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। वही दिल्ली में बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत विधानसभा की हो गई है। आपको बताएं कि पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित अन्य मुद्दों पर भी राजनीतिक घमासान के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। वहीं पहले ही दिन स्कूल फीस नियंत्रण बिल सहित कई अन्य मुद्दों पर भी राजनीतिक घमासान के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। बताएं कि 8वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलने वाला है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वही सत्र की शुरुआत में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूल फीस नियंत्रण बिल पेश करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता की कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल से दिल्ली के लाखों अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को साफ किया कि यह बिल अभिभावकों के हित में है और स्कूलों की मनमानी पर लगाम भी लगाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बिल का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी समेत वरिष्ठ नेताओं का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपने सवाल उठाया कि अगर बिल वाकई जनहित में है तो सरकार ने इसे अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया। वहीं बता दें कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों का बेखौफ जो है कानून को लेकर कोई भी डर नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली में सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला सांसद से जो है लूट की वारदात हो गई है। बता दें कि तमिलनाडु की सांसद आर सुधा तमिलनाडु भवन के पास सुबह की सैर पर निकली हुई थी जब कुछ बदमाशों ने उनकी सोने की चैन लूट ली और मौके से भाग निकले। सांसद ने खुद को बचाने की कोशिश भी की। संघर्ष में उन्हें कई चोटें भी आई हैं। वहीं इस वारदात के बाद से दिल्ली में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर विपक्षी दल के नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार से सवाल करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने खुद गृह मंत्री अमित शाह को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी भी दी है। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बदमाश किस तरह से बेखौफ है, कानून का कहीं कोई डर नहीं है। और एक कांग्रेस की महिला सांसद के साथ किस तरीके से दिन दहाड़े चोरी की घटना हो जाती है और लूटपाट हो जाती है और उन दिन दहाड़े जो है उनके सोने की चेन जो है बदमाश लूट के फरार हो जाते हैं और वो पूरी कोशिश करती हैं उसको बचाने की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होती हैं। वह इस पूरे मामले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपको बता दें कि रविवार को कालकाजी में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजधानी का चेहरा बीते कुछ महीनों में तेजी से जो है विकास कार्यों के चलते बदलने लगा है। उन्होंने कहा कि सीवरेज प्रबंधन, जल निकासी, सड़कों की मरम्मत, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सरकार दिल्ली के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देगी। यह जो आयोजन है वो नारी शक्ति को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह आयोजन नारी शक्ति को समर्पित है, जहां विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तीनों ही महिलाएं हैं। यह महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा राय की सेवा भावना की भी सराहना करते हुए कहा कि वह पिछले 30 सालों से जनता की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता द्वारा बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार चुनने को एकजुटता और जनसंकल्प की ताकत बताया है। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीनों में दिल्ली में सीवरेज, जल निकासी, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में तेजी से कार्य हुए हैं, जिनका असर साफ नजर भी आने लगा है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली के बाजार अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे और व्यापारियों को लाइसेंस जैसे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए एकल खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली के नागरिकों की छोटी छोटी आकांक्षाओं को भी गंभीरता से वो लेती हैं, चाहे वह नाली की सफाई हो, गली की मरम्मत हो या फिर जल निकासी की समस्या। सरकार हर विकास कार्य के लिए तत्परता से सहायता देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप विकसित दिल्ली के निर्माण की भी प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी सैयारा जो फिल्म है उसने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रखा है। बता दें कि फिल्म ने रिलीज हुए आपको बता दें कि 17 दिन हो गए हैं, लेकिन उसकी कमाई का सिलसिला जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और फिल्म जो है वो 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई है। अहान पांडे और अनीत पड्डा ने अपनी एक्टिंग से लोगों को इतना इंप्रेस कर दिया है कि हर कोई फिल्म देख रहा है और इसे देखने के बाद इमोशनल भी हो जा रहा है। वीकेंड पर सैयारा की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ये फिल्म अब तक 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और इसी के साथ अहान और अनीत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और सैयारा का बॉक्स ऑफिस पर डंका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से फिल्म का डंका बज रहा है। फिल्म को सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 से टक्कर मिल रही है, मगर उसके बाद भी ये जो लोगों को इंप्रेस करने में पहली पसंद लोगों की रही है और सैयारा का क्रेज लंबा चलने भी वाला है और 300 करोड़ के क्लब में फिल्म शामिल हो गई है। सैयारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते 172 करोड़, दूसरे हफ्ते 107 करोड़ की कमाई की थी तो और वहीं 17 दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म ने 300 करोड़ का जो आंकड़ा है उसे छू लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 400 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है।